आपके पास PS4 हो या PS5, स्टोरेज की दिक्कत तो हमेशा ही रहती है, बट ये प्रॉब्लम एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाने के साथ ऐसे सॉल्व हो जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज, देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेजेस, HDD एंड SSD। तो अब दोनों में से कौन सी ले? SSD के अंदर आपको फास्ट रीड एंड राइट स्पीड मिलेगी। SSD के अंदर 1000 MBPS के आसपास रीड स्पीड्स मिलती हैं, जहां पे एक अच्छी HDD में आपको 100 MBPS के आसपास रीड स्पीड्स मिलती हैं। एंड इस फास्ट रीड स्पीड होने के कारण आपको दो बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहली चीज, जो आपकी गेम होगी वो फास्ट लोड हो जाएगी, जिस वजह से आपको लोडिंग स्क्रीन के ऊपर कम टाइम वेट करना पड़ेगा एंड आप अपनी गेम जल्दी जल्दी खेल पाओगे एंड मजा कर पाओगे। पर SSD में सिर्फ यही एक बेनिफिट नहीं है। नंबर 1, SSD एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। नंबर 2, SSD के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते, जिस वजह से SSD के खराब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। प्लस SSD के ड्रॉप प्रोटेक्शन भी काफी अच्छी होती है HDD से। जो SSD है वो साइज में भी छोटी होती है अगर हम कंपेयर करें तो। अब जो SSD है उसके इतने सारे बेनिफिट्स मैंने बता दिए, लेकिन स्टिल मैंने अपने कंसोल के लिए एक HDD चूज करी। पर मैंने ऐसा क्यों करा एंड क्या मुझे इस डिसीजन पे रिग्रेट है? आपके लिए कौन सी बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्टोरेज होगी, सारा कुछ बताता हूं। अब देखो, जो SSD है उसके लोडिंग टाइम तो फास्ट हैं, बिल्कुल हैं, बट द क्वेश्चन इज कि कितना फास्ट है। तो मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं। इस क्लिप के अंदर PlayStation 4 की इंटरनल ड्राइव में गेम पड़ी हो तो लोड होने में कितना टाइम लगाती है, एक्सटर्नल HDD लगी हो तो कितना टाइम लगा, और अगर SSD लगी हो तो कितना टाइम लगता है। कंपेयर करके साफ पता लग रहा है कि डिफरेंस तो है, पर क्या वो 10-15 सेकंड वर्थ है? वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूं कि क्यों बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। क्योंकि सबसे पहली चीज कि HDD में गेम लोड होने में चाहे ज्यादा टाइम लगता हो, लेकिन जो गेम्स की परफॉर्मेंस है उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। SSD एंड HDD दोनों में गेम्स चलती बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ फर्क किस में है? लोडिंग टाइम्स में। एंड सेकेंडली, जो HDD है ना वो एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, जिस वजह से वो एक काफी ज्यादा रिलायबल टेक है। एंड अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो SSD है ना वो HDD से 3 टाइम्स महंगी है। 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव जो HDD है वो आपको पड़ेगी 5-6 हजार की, लेकिन जो SSD है वो आपको पड़ेगी 17,000 की रेंज की। भाई साहब, इतने के अंदर एक सेकेंड हैंड PlayStation 4 आ जाता है। एंड इसी वजह से मैंने एक HDD को चूज करा, क्योंकि मैं कम पैसों के अंदर ज्यादा स्टोरेज खरीद सकता था, ज्यादा गेम्स को स्टोर कर सकता था, प्लस गेम्स की परफॉर्मेंस भी आइडेंटिकल थी। I mean 12-13 हजार बचा के मैं 5-10 सेकंड का कॉम्प्रोमाइज तो कर ही लूंगा। अब आप कहोगे कि भाई मेरे पास तो PlayStation 5 है, यू गरीब। तो अब आपको बताता हूं कि आपको भी क्यों HDD ही लेनी चाहिए, SSD नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप PlayStation 5 की गेम्स अगर अपनी एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर स्टोर करते हो तो आप डायरेक्टली उससे गेम्स खेल ही नहीं सकते, चाहे आप HDD लगा लो चाहे आप SSD लगा लो। दोनों केसेस में आप PlayStation की 5 एक एक्सटर्नल ड्राइव पे नहीं खेल सकते। आप सिर्फ और सिर्फ PlayStation 4 के टाइटल्स एक एक्सटर्नल ड्राइव से खेल सकते हो। एंड सेकेंडली, अगर आपको PlayStation 5 की गेम स्टोर करनी है उसके लिए भी आपको वैल्यू फॉर मनी HDD ही रहेगी, क्योंकि कम पैसों में आपको ज्यादा स्टोरेज मिलेगी। मैंने कुछ अच्छी HDD का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाओ, खरीदो और मजे करो। एंड अगर आपको PS5 की स्टोरेज बढ़ानी है एंड आपका बजट भी है कि आप एक SSD खरीद सको, तो आपको एक एक्सटर्नल SSD की नीड नहीं है। आपको एक NVMe SSD चाहिए जो चिप वाली होती है, जो कंसोल के अंदर लग जाती है, उसकी प्लेट खोल के उसके अंदर गेम्स ट्रांसफर करके आप PlayStation 5 की 4 की मतलब सारी गेम्स सीधी खेल सकते हो बिना किसी टेंशन के। इन ऑल द केसेस, चाहे वो PS4 हो या PS5, चाहे गेम स्टोर करनी हो या गेम सीधी खेलनी हो, हमेशा एक HDD को चूज करो अगर आपको अपने कंसोल के लिए एक एक्सटर्नल स्टोरेज चाहिए।